बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकियों। आज 14 जुलाई 2023 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन 1 बजे का डाटा है। और मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, साथ डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। जो भारतीय डैम्स हैं उनका लेवल भी बताता हूँ, और साथ अपना मंगला और तरबेला डैम का लेवल भी बता देता हूँ, और बाकी दरियाओं का डाटा भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हाल ही में, उनको दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और सबका जो मेरे नाज़रीन है उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो देखें नाज़रीन, मौसम 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक फिर से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, और रात गए तक जो है बारिशों का ये सिलसिला मतलब रात गए से ये जारी हो जाएगा। और एक ताकतवर स्पेल जो है सरअंदाज होगा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध के मुख्तलिफ मकामात में भी बारिश होंगी, और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें होंगी। और इसके अलावा ये बारिशें मैं अभी देख रहा था हिमाचल प्रदेश में और जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे भी गैर मामूली बारिशें जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो फिर से कोई सूरत हाल इस तरह की बन सकती है, क्योंकि हमेशा बड़े जो सैलाबी रेले हैं वो अगस्त में आते होते हैं, जब डैम्स भर जाते हैं और फिर जो ताकतवर स्पेल पेनिट्रेट करते हैं, तो उसके बाद फिर से सैलाबों का जो एक ख़तरा होता है, या सैलाब आ जाते हैं या ख़तरा पैदा हो जाता है। जो भी सूरत हाल बनेगी बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अब मैं डैम्स लेवल बता देता हूँ, उसके बाद डाटा देखें। दरिया सतलुज पर जो भाखड़ा डैम है उसका जो लेवल है वो 1626 फीट तक वो भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है। अभी खासा रहता है, लेकिन उन्होंने पानी इसलिए निकाला था कि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है और एकदम से गैर मामूली बारिशें हो गई, तो फिर एकदम से उनको ज़्यादा निकालना पड़ता, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा निकाला। लेकिन उस थोड़े ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया, भारत में भी और पाकिस्तान में भी फसलात का नुकसान कर रहा है दरिया सतलुज। अच्छा, उसके बाद जो दरिया ब्यास है उसका जो पौंग डैम है वो तो बिल्कुल भरने के करीब है। 1361 फीट तक भर चुका है, और इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1390 फीट है। तो आप समझ लें कि चंद फीट रह गया जो दरिया ब्यास का डैम है, पौंग डैम। अब दरिया ब्यास और दरिया सतलुज दोनों जो हरीके बिराज है वहाँ पर मिलते हैं, और इन्होंने कितनी तबाही मचाई भारत में वो आप सब देख चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। और आप जो दरिया सतलुज के नाज़रीन है वो कुछ आप बर्दाश्त भी कर चुके हैं, इस वक्त आपके यहाँ पानी आया हुआ भी है। अच्छा, ये डैम्स लेवल हो गया। अब मैं आपको जो ताज़ा तरीन जो अखराज है मुख्तलिफ दरियाओं का वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहले सबसे पहले दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो गंडा सिंह पर इस वक्त 63,300 क्यूसिक अखराज हो रहा है। सुलेमान की पर 58,187 क्यूसिक, और याद रहे जो गंडा सिंह है वो 1,14,000 पर गया था मैक्सिमम, अब कम होकर 63,300 पर चल रहा है, बह रहा है। और सुलेमान की जो मैक्सिमम लेवल 62,000 पे गया था, अब कम होकर 58,187 क्यूसेक है, ये 1 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक। और इस्लाम पर थोड़ा इजाफा हो रहा है, 13,168 क्यूसेक यहाँ पे अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, FFD कह रहा है कि जो इस्लाम हेडवर्क्स है ये 15,000 से लेकर 45,000 के दरमियान रहेगा, यानी 15 से 45। तो मैं आपको कह रहा था, पहले काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई, उनको बताया कि 30,000 के लगभग रहेगा। तो मेरे ख्याल में 30 पे भी इसका जाना मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जो नए नाज़रीन होते हैं वो कॉल्स करते हैं, इसलिए मैं चंद बातें रिपीट करता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि देखें, एक गंडा सिंह से सुलेमान की तक 120-22 किलोमीटर है, और वहाँ पर 52,000 क्यूसेक पानी ज़ाया हुआ है। आप देखें, 1,14,000 मैक्सिमम गंडा पे बना, और मैक्सिमम जो सुलेमान की है वहाँ पर 62 बना, तो बीच में 52,000 क्यूसेक ज़ाया हो गया। इसी तरह अब सुलेमान की से इस्लाम के बीच में भी, तो ये जो जब इस्लाम से आगे सैफन की तरफ जाएगा, ये जलालपुर पीरवाला से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया में एक भाई रहता, तो वहाँ से उसने कॉल की थी कि उनका गांव है इस तरह से, तो वो पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कहा था 10-15 हज़ार आएगा, तो वही रूटीन बन रही कि 10-15 हज़ार वहाँ तक पहुँच जाए। वो सराकी में कहते ना, दरिया रेत सारी तप्पी पई आई, सड़ी पई आई, वो सारा पानी पीती वहदी है। अच्छा, अब मैं दरिया रावी की बात कर लेता हूँ। तो जस्सड़ पर 24,940 क्यूसेक है, शादरा पर 21,191 क्यूसेक है, बल्लो की पर 25,510 क्यूसेक है, सिदनई बराज पर 8,341 क्यूसेक है। तो नाजरीन, अब बल्लो की से सिदनई तक थोड़ा लेवल बन रहा है, तो सिदनई बराज 20,000 क्यूसेक तक भी जा सकता है। अब देख लो कि ये कहाँ तक जाएगा। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो अखराज है वो 38,277 क्यूसेक है, खानकी पर
47,921 क्यूसेक, कादराबाद पर 39,346 क्यूसेक, त्रिमूह बराज पर 57,315 क्यूसेक और पंजनद पर 15,000 क्यूसेक। तो नाजरीन, दरिया चनाब के कुछ नाजरीन पूछ रहे थे कि फिर से कोई सैलाबी रेल आई है वो, और सतलुज के हवाले से भी एक भाई ने कहा कि 2,15,000 वहाँ से छोड़ा गया ये वो। अभी कोई उसकी मुसद्दे का ख़बर नहीं है और ना ही उसकी मैं तस्दीक करता हूँ, वो ऐसे झूठी खबर हो सकती है। और चनाब में भी ऐसा कोई फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर में अगले 7 रोज़ इंतहाई गैर मामूली बारिशें, तो फिर कुछ हो सकता है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 17,970 क्यूसेक, डोमिल पर 24,640 क्यूसेक, चतर क्रास पर 57,320 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 61,190 क्यूसेक, कोटली पर 6,640 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 71,800 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,15,000 क्यूसेक, बिशाम पर 1,20,600 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,58,300 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 39,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,76,677 क्यूसेक, चश्मा पर 1,90,003 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,90,100